हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत के बारे में और पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत या पश्च बायस के बारे में देखेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोगों से कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन इसे आप सीखना चाहते हो तो आगे पीछे आपने नहीं पढ़ा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आप यदि ध्यान दोगे बच्चों तो बन जाएगा और आसानी से एग्जाम में लिख के आओगे। सबसे पहले आप ये समझो कि पीएन संधि है क्या बच्चों। जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक हम संयोग कर देते हैं तो जो हमारा एक डायोड बनता है जिसे हम पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर बच्चों देख सकते हैं, ये पी प्रकार है और इधर एन प्रकार है। जब आपस में मिल गए तो यहां पे बच्चों एक संधि बन गया जिसे हम पीएन संधि यानी मिलाप। संधि का मतलब होता है मिलाप। अब कहोगे सर ये पी प्रकार क्या है बच्चों, एक सिंपल भाषा में आप समझना, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिया जाए, जर्मेनियम में बोरान मिला दो और बच्चों तो ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। और चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिला दो आप, जैसे एंटीमनी मिला दो तो आपका एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। जो पी प्रकार का अर्धचालक बच्चों इसमें होल पाया जाता है और एन प्रकार का अर्धचालक इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देखो धारा का प्रवाह कब होगा, जब पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा। ठीक है बच्चों, कुछ चीजें बेसिक है इसलिए समझा रहा हूं। अब होता क्या है कि जब बच्चों पी और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाते हैं तो बीच वाला जो भाग है, इस बीच वाले भाग में कुछ होल और इलेक्ट्रॉन संयोग कर लेते हैं और एक बीच में परत बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं अपक्षय परत। यहां उदासीन होता है, कुछ पी के होल और कुछ एन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के होल और इलेक्ट्रॉन आया, संयोग कर लिया तो यहां पे उदासीन हो गया, एक छोटा सा परत बन गया जिसे हम बोल देते हैं अपक्षय परत। और यहां पे बच्चों आप सबको पता होगा कि यहां से कुछ होल कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक दूसरे को उदासीन कर दिए तो होल और इलेक्ट्रॉन में अनियमितता आई, फलस्वरूप यहां पर एक विभव उत्पन्न हो गया, उसे हम बोलते हैं प्राचीर विभव। प्राचीर विभव। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल को संयोग करें क्योंकि बीच में परत बन गई, परत होल को ना तो इलेक्ट्रॉन की ओर और इलेक्ट्रॉन को होल की ओर नहीं जाने देते, बीच में अवरोध हो गया। इसको तोड़ने के लिए हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं जिसे बोला जाता है बच्चों, जैसे हम बोलेंगे बायसित डायोड। बायसित डायोड का मतलब जब संधि के दोनों सिरों पर बैटरी के सिरों के साथ जोड़ दिया जाता है, फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तब इसे हम बोलते हैं बायसित डायोड। क्या बोलते हैं बच्चों, बायसित डायोड। बात को समझिएगा, बहुत डीप में बात करूंगा और मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि मान लीजिए ये अपना बिना बैटरी के है बच्चों तो बीच में क्या है, अपक्षय परत है, किसी प्रकार से धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये जो बीच में अपक्षय परत है ये रुकावट है, इलेक्ट्रॉन होल को संयोग नहीं होने देगा। लेकिन जब इनके सिरों के बीच हम है ना बैटरी के माध्यम से थोड़ा सा बोल्टता लगा देते हैं, अब वो जो बोल्टता का मान है इसके अंदर जो प्राचीर विभव है इससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल संयोग करने लग जाते हैं, फलस्वरूप धारा बहने लग जाती है। तो ये आपका बच्चों बायसित डायोड कहला जाता है। और अब हम बात करेंगे कि अग्र बायस और पश्च बायस कैसे बनता है। फिलहाल आपने समझा कि जब P और N प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो P के कुछ होल जहां पे संधि है जुड़ेगा बच्चों, P और N का एक संधि होगा कि नहीं होगा। जैसे दो कमरे के बीच में एक दीवार होता है कि नहीं होता है, ऐसे P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक में बीच में आपका अपक्षय परत बन जाता है। ठीक है, वो दीवार होल को इलेक्ट्रॉन की ओर, इलेक्ट्रॉन को होल की ओर जाने से रोकता है क्योंकि यहां पे एक विभव उत्पन्न हो गया, प्राचीर विभव है ना। तो बच्चों हम इनके सिरों पर जो वोल्टेज लगाएंगे, वोल्टेज तो प्राचीर विभव से अधिक होना चाहिए तभी ना जीत पाएगा। जंग जीतने के लिए जो बच्चों हमारा ये पी प्रकार एन प्रकार के सिरों पर जो हम बोल्टता लगाएंगे वो प्राचीर विभव से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो पीएन संधि आपने समझा, पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो पीएन संधि बनता है। बीच में कुछ होल इलेक्ट्रॉन मिल करके बच्चों उदासीन करते हैं तो यहाँ पे एक परत बनती है जिसे अपक्षय परत कहते हैं। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और होल में मतलब अनियमितता या अधिक या कम होने के कारण एक विभव उत्पन्न होता है यहाँ पे, तो जिसे हम प्राचीर विभव कहते हैं। अब बच्चों इसको बायसित
बायसित करना है तो इनके सिरों के बीच हम बैटरी को जोड़ देंगे। अब बायसित में ये दो प्रकार के होते हैं, एक अग्र बायस और एक पश्च बायस। जब इसको हम बैटरी से नहीं जोड़े हैं, इसमें किसी प्रकार से धारा नहीं बह रही है, उसे हम बोल देंगे अनबायसित पीएन संधि डायोड। लेकिन जब बच्चों इनके सिरों के साथ बैटरी जोड़ दिया जाता है और वोल्टेज लगाई जाती है, फलस्वरूप इसमें धारा बहता है, तो उसे बोलते हैं बायसित डायोड। इसी बायसित डायोड को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। एक आपका अग्र बायस है ना, जिसे अग्र अभिनत के नाम से जानते हैं बच्चों। इसमें होता क्या है, जैसे आपका पीएन संधि है, पीएन संधि का जो पी वाला क्षेत्र है बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से, और बच्चों जो एन वाला क्षेत्र है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहता है, तो ये आपका अग्रवायस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अग्रवायस कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अग्रवायस, अग्रवायस, ठीक है, ये वाला सा होगा सर। ठीक है, अग्रवायस कहलाएगा। फिर समझना, पीएन संधि डायोड का पी वाला क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से और एन वाला क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है बच्चों, तो अग्रवायस कहलाएगा। इसी के साथ साथ जब पीएन संधि का पी वाला क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से, इस बार उल्टा हो जाएगा, और एन वाला क्षेत्र बच्चों बैटरी के धन सिरे से जुड़ा रहेगा, तो इस बार ये पश्च बायस कहलाएगा। क्या होगा बच्चों? पश्च बायस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्च बायस। कैसे? जब पी का धन से और एन का ऋण से कनेक्शन होगा बच्चों तो अग्रवायस, और उल्टा कर दो पी का ऋण से और एन को धन से तो पश्च बायस। अग्रवायस में धारा बढ़िया बहती है, पश्च बायस में धारा नहीं बहती है, बिल्कुल न्यून होती है बहुत कम कंडीशन में। वो कैसे, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना। देखो बच्चों, हमने कहा कि पी प्रकार के अर्धचालक के साथ बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है, और पी में होता है बच्चों होल। पी में क्या होता है? होल। होल मतलब धनात्मक भाग। तो ये जो होल है बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लगेगा। अच्छा, हमने कहा ना कि ये जो बैटरी हमने लिया है इसके द्वारा जो बोल्टता लगाई जाएगी सिरों के बीच, वो प्राचीर विभव से ज्यादा होनी चाहिए। यदि प्राचीर विभव से ज्यादा बोल्टता नहीं है तो प्राचीर विभव मारेगा धक्का, बोलेगा चल ससुरा तू वापस जा, तेरे को हम अंदर जाने नहीं देंगे। तो भाई ये जो हमने पीएन संधि डायोड है, पी को धन सिरे से एन को ऋण सिरे से जोड़ा है, लेकिन ध्यान रहे जो हम इसके माध्यम से बोल्टता लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों? बोल्टता लगाएंगे। वो जो बोल्टता का मान है बच्चों प्राचीर विभव से अधिक होना चाहिए, और जब धन का सिरा पी से है तो धन से प्रतिकर्षित होता है और यह संधि की ओर चलता है, और ऋण से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लग जाते हैं। और जैसे ही बच्चों ये होल यहां पर जाना शुरू करता है, जैसे होल इलेक्ट्रॉन इधर जाते तो यहां पर बंध जो होगा इन इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो बंध टूटेगा, सहसंयोजी बंध टूटता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां कूदता बच्चों, फलस्वरूप यहां होल उत्पन्न हो जाएगा। और ये होल जाते जाते कहां प्रवेश करेगा? पी प्रकार में, और पी प्रकार के होल बच्चों संधि की ओर चलने लग जाएंगे। तो और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा, और फलस्वरूप इसमें पूरे परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। अब आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। मैंने कहा पी जो है बच्चों, पी में होल, और होल होता है धनात्मक प्रवृत्ति का। बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित हुआ, संधि की ओर चला, और जैसे ही संधि की ओर कूदा तो भाई यहां पे जो बैठा व्यक्ति था बोला मैं अभी आगे जाने की कोशिश करूंगा, और ये जाने की कोशिश करता है। यहां से ये होल कैसे यहां पर होगा? होल कैसे इधर चलेगा? जब यहां का इलेक्ट्रॉन कूदकर बैटरी के ऋण सिरे में चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों घूमते 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 ये एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और होल इधर जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर करते हुए भाई इधर से प्रवेश करेगा। भाई देखो, मान लीजिए 5 कुर्सी है, 5 कुर्सी है बच्चों, ठीक है, 5 कुर्सी है। एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर इसको छोड़कर यहां पहुंचा, फिर इसको छोड़कर, तो होल इधर खाली होते गया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते गया। यही कंडीशन होता है कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर जंप, होल इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, फलस्वरूप इसमें धारा बहने लग जाती है बच्चों। कुछ समझ में आया? मैंने ये कहा बच्चों कि देखो कि जब बैटरी द्वारा आरोपित बावोल्टता रोधिका विभव से अधिक होता है तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लग जाते हैं। बिल्कुल कहा कि नहीं कहा? संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं जिससे संधि में से विद्युत धारा चालन होने लगता है। जो ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बैटरी के धन सिरे के पास सहसंयोजी बंध टूटता है, और इस प्रकार मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते जाते हैं। अब देखो यहां पर है ना, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के ऋण सिरे में प्रवेश करेंगे। यहां से जो मुक्त होगा ना इलेक्ट्रॉन तो बैटरी के ऋण सिरे पर प्रवेश करेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं धन सिरे में प्रवेश करता है मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, फिर ये धन से बच्चों
एन मतलब ऋण सिरे से आगे की ओर चला जाता है। देखिए यही चीज लिखा होगा। कहने का तात्पर्य थोड़ा ये चीज है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सहसंयोजी बंध यहाँ टूटे चाहे यहाँ टूटे, यहाँ पर टूटेगा, इन दोनों के बीच बंध टूटेगा, तो यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा बैटरी के धन सिरे में, और धन सिरे के बाद ऋण सिरे में प्रवेश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा। देखिएगा पी क्षेत्र में सहसंयोजी बंध टूटता है और इस प्रकार मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से बने होल संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर, देखो ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैटरी के ऋण सिरे से निकल करके इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और संधि की ओर चलने लग जाते हैं। संधि पर ये होल इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं, जिससे संधि में धारा बहने लग जाती है, जिसे अग्रदिशिक धारा, इसे माइक्रोमीटर की कोटि से मापा जाता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा कि सर आप समझाए, कुछ डिफरेंस लग रहा। नहीं बच्चों, देखो मैंने कहा पी का संबंध धन से है, तो पी के होल धन से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगे। ठीक है सर। एन के इलेक्ट्रॉन ऋण से जुड़े हुए हैं, तो ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होता है, तो एन का इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लग जाता है। पर हाँ, इसके द्वारा जो आरोपित वोल्टता है वो प्राचीर विभव से अधिक होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो बना अपक्षय परत, इसमें एक प्राचीर विभव है बच्चों, इस विभव से अधिक होना चाहिए। जब धक्का मारा होल को तो होल संधि की ओर चला, ऋण जो धक्का मारा इलेक्ट्रॉन को संधि की ओर चला, फलस्वरूप एक दूसरे से मिल गए बच्चों, तो चालन होने लगा। लेकिन जैसे ही चालन होता है तो यहाँ पे पी क्षेत्र का सहसंयोजी बंध टूटता है। कहने का मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जैसे भाई होल इधर चला तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होल जैसे मान लीजिए कुर्सी में कोई व्यक्ति बैठा है तो व्यक्ति इधर चलने लग गया बैटरी के धन सिरे की ओर, कुर्सी खाली हो गई। बात समझिएगा कि यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं इधर जा रहा हूं, तो एक कुर्सी खाली, तो होल बन गया, तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करता है बच्चों, और फिर अगले स्टेप में ये बैटरी के ऋण सिरे से होते हुए एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, संयोग होता रहता है और चालन होने लगता है। ये आपका अग्रबायस कहलाया। अब सर पश्च बायस क्या होगा? पश्च बायस में सीधा उल्टा हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा बच्चों कि पी क्षेत्र का संबंध इस बार बैटरी के ऋण सिरे से होगा। देखो जरा, पी क्षेत्र का संबंध इस बार बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र का संबंध बैटरी के धन सिरे से। तो अब इस बार ये ऋण है और यहां पर बच्चों होल धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, सबको पता है। तो इस बार ये जो ऋण है पी क्षेत्र के होल को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है ये धन सिरे की ओर आएगा। फलस्वरूप यहां पर किसी प्रकार से कोई चालन नहीं होगा, धारा नहीं बहेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल कुछ यहां पर संधि पर योग कर जाते हैं तो अल्प मात्रा में धारा बहती है। यदि आपसे अग्र बायस क्लियर है तो पश्च बायस बन जाएगा। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को उसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, इसे पश्च बायस डायोड या पश्च बायसित या पश्च अभिनत कहते हैं। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है कि आपका पीएन संधि डायोड है बच्चों, पीएन संधि डायोड, अब इधर आपका पी है, इधर आपका एन है, तो पी का संबंध बैटरी के इस बार ऋण सिरे से और एन का संबंध बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाए तो फिर ये आपका बच्चों पीएन संधि डायोड का पश्च बायस कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? पश्च बायस कहलाता है। आप समझिएगा, पी में होल है जो कि धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और ये ऋण से जुड़ जाएंगे तो किधर जाएंगे? धन ऋण की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों? पश्च बायस में पी के होल जो हैं बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होंगे और संधि से दूर चले जाएंगे। संधि की ओर नहीं जाते हैं बल्कि संधि से दूर जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपके एन क्षेत्र में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एन क्षेत्र में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है जो कि बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होंगे और ये भी संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं और विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। लेकिन बच्चों ऊष्मीय उत्तेजन के कारण पी के कुछ होल और एन के कुछ इलेक्ट्रॉन संधि पर विद्यमान रहते हैं, संधि पर विद्यमान रहते हैं बहुत कम मात्रा में, जो कि बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं बहुत कम मात्रा में बच्चों, ठीक है, जिसका हम मापन माइक्रोमीटर के माध्यम से, मतलब बहुत सूक्ष्म है ना। तो अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल का संयोग होता है और बहुत कम मात्रा में बच्चों धारा बहती है, जिसे पश्च दिशिक धारा कहते हैं, है ना। यानी इससे निष्कर्ष तो निकल गया कि पीएन संधि डायोड जब अग्र बायस होगा उसमें धारा बहेगी और पश्च बायस में बच्चों धारा नहीं बहती है, ठीक है। और ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया है वो सब ये सब मिलता है उनको, है ना। मात्र 100 रुपए लगते हैं, बढ़िया आप लोग नोट्स पा जाते हैं बच्चों तैयारी के लिए। देखो जरा,
पश्च बायस में पी क्षेत्र के होल बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि की ओर चलेंगे, है ना भाई। पी क्षेत्र में होल धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, वो बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के धन, भाई एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्रवृत्ति का है, तो धन सिरे से आकर्षित होगा, जिससे संधि से दूर चलेंगे। और जब संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो संधि में विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। लेकिन ऊष्मीय उत्तेजन के कारण पी क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन और तथा एन क्षेत्र के कुछ होल विद्यमान रहते हैं, जो बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं तथा संधि पर संयोग करते हैं। फलस्वरूप संधि में माइक्रोएमीटर की कोटि की अल्प धारा बहने लगती है, जिससे पश्चदिशिक धारा कहते हैं। इस प्रकार से पश्चदिशिक धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के बहने के कारण होता है बच्चों। पश्च बोल्टता को बढ़ाने पर प्रारंभिक धारा नियत रहता है, किंतु बहुत अधिक पश्च बोल्टता लगाने पर संधि के पास सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे होल इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं तथा धारा अचानक बढ़ जाती है। इस स्थिति में संधि डायोड के सिरों पर लगाए गए उत्क्रम बोल्टता को जेनर भंजन बोल्टता भी कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी बच्चों, अग्र बायस में धारा बहती है और पश्च बायस में धारा नहीं बहती है। और जिन बच्चों को नोट्स वास्तव में चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना 9685 29 91 49, 9685299149, 9685 29 91 49। इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना बच्चों। नोट्स आपको मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।